वो जोगी उतर पहाड़ों आया, जोगी उतर वाह क्या आवाज है। वो जोगी उतर पहाड़ों आया के चरखे दी कूक सुन लई, होए होए चरखे दी कूक सुन लई हाय। हो जोगी जोगी जोगी, हो जोगी उतर पहाड़ों आया, जोगी उतर। एक नेचुरल टैलेंट को स्क्रिप्ट में भी यूज कर रखा है। वाह वाह जी वाह, की गल है, बड़े गबरू लग रहे हो। सामान बांध, आज की गाड़ी से हमें वापस जाना है। आज ही? और क्या कहा? अरे बता तो दिया जो कहा। क्या बताया, क्या बताया? यही कि सब कुछ ठीक है गांव में, मकसूद साहब भी ठीक है, एक दो रोज में आ जाएंगे, और भूरी भी ठीक है। छुप के आती होगी मीरा स्टेशन पे। रफीक अली को पता लगा ना, हड्डियां तोड़ देनी है उसने उसकी। फोन पे तो बिल्कुल ठीक लग रही थी आवाज से, सब सलामत लग रही थी उसकी हड्डियां। तुमने पूछा नहीं खुद फोन क्यों नहीं किया उन्होंने? नहीं पूछा, उसने बस ये बात की और फोन काट दिया। स्विच ऑन करे। जब से नया स्टेशन मास्टर आया है ना, लंबी बात ही नहीं करने देता। बड़े हाँ, रोशनी रोशनी चल गई, तूने ठीक कर दिया। हाँ इन्होंने खुद फोन क्यों नहीं किया भला? अम्मी, आपको क्यों समझ नहीं आ रही है? इतने सालों बाद वो अपने मैके गए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, भूल गए हैं आपको, चिल कर रहे हैं। खैर हो बस। सब ये सकीना है ना, इसने उल्टी सीधी बातें करके डरा रखा है मुझे। खैर ही होगी हाजरा जी, मीरा का फोन जो आ गया है। मैं बता रही हूँ, डील हो गई है रफीक अली और मकसूद साहब के बीच में। जब तुझे पता है कि हमने चले जाना है तो फिर क्यों सफाई कर रही है? लो जी, दिल्ली होती है सफाई 20 साल से ना इस घर में झाड़ू टाकी होती आई है, चाहे आप हो या ना हो। जोगी उतर पहाड़ों आया, जोगी उतर। अच्छा चल बस बंद कर ये गाना। क्यों? वो गाती थी ना। सकीना से तो फरमाइशें कर करके आप सुनते थे। तू शकीना नहीं है। लेकिन सकीना जैसा तो गाती हूँ। हाँ, सकीना जैसी भी दिखती हूँ, देखें। ओए, लो जी, बोरी सूख गई, लपटें कटी हुई है, तभी आप इन्हें फाइल खोले। अब नहीं गाऊंगी, जब तक आप नहीं गाओगे ना, तब तक नहीं गाऊंगी। रब सोना आसानी करे मेरी पूरी की। ये तो कट्टी हो गई ना, तो रफीक अली ने फैर खोल देने। ते जो हो गया कट्टा, बस फिर मेरी पूरी को तो किसी ने खल भी नहीं पूछनी। दुनिया से निराली रीत है वैसे ये। भाई इंसानों के यहाँ तो लड़कों का जश्न मनाया जाता है। बेवकूफ हैं। जानवर जो है ना ज्यादा सियाणे हैं, उनको पता है कट्टी होगी तो दूध मक्खन मिलेगा, नस्ल बढ़ेगी। बड़ी कदर करते हैं जी कट्टी की।
एक हमारी तरफ अमीरा पैदा हुई, रफीक अली का तो मुंह ही कौड़ा हो गया। कुल्लियां किए जाता था, ना हाँ निकलता था मुंह से, ना निकलता था। और तो और दाई को 500 रुपये कम दिए उसने। अब अगर कट्टी हो गई ना, इसने पैसों का सोचना ही नहीं है, रोड़ने हैं पैसे, खुल के लगाने हैं इसने पैसे। तुम्हारी और औलाद नहीं हुई सकी ना? हुई थी, 2 मीरा के ऊपर लड़के हुए थे, 3 बाद में। फिर मर गए। मेरे लड़के मर जाते हैं जी। एक लड़का तो 1.5 साल का होके मरा। रफीक अली को बड़ा प्यारा था, कांधे पे उठाए पूरे पिंड में फिरता था वो। मकसूद साहब, आप कहो तो गंडेरी बना दूं। आप शहरी हो गए हो, वरना जो मज़ा गन्ना चूपने का है ना, गंडेरी का नहीं है। मैं आज रात की गाड़ी से निकल जाऊंगा। ये गलत बात है। और 20 साल बाद आप पिंड वापस आए हो, कुछ दिन तो आराम से रहो, कम से कम पीर साहब के उरस तक तो रहो। क्या जालिम धमाल होता है। मेरी पीरनी जी है ना गांव में, कहती हैं पैगंबरों और वलियों वाला दुख है ये, इससे बड़ा दुख नहीं कोई। खुदा मेरी इंशा के नसीब अच्छे करे, उम्र दराज कर मेरी बच्ची की। आमीन जी। तुम्हारे मकसूद साहब को तो औलाद की ख्वाहिश भी नहीं थी। हाँ, ये क्या कह रही हैं? तुमसे हो जाता ब्याह तो ये सहन भरा होता बच्चों से। दिखा, अरे हो गया ये तो तकरीबन। बड़ा तेज हाथ चलता है तुम्हारा। कितने जी? इतना वक्त नहीं है मेरे पास, जो काम करने आया था कर चुका। अच्छा, और कोई मेरे लायक? तो मीरा मेरे साथ वापस जाएगी। मैं कोई नहीं जाना। तंदूर जलाने जा रही हूँ मैं। मासी अनारा थक गई है बुरी की देखभाल कर करके। सकीना से कहना कि ना भूरी की कट्टी बहुत सेहतमंद हुई है। भूरी नहीं है पर कट्टी तो है। ठीक है, अगर ये साथ नहीं जाना चाहती है तो इसकी मर्जी है, लेकिन मैं आज रात निकल जाऊंगा। और बहुत खर दिमाग है ये, और आप कहते हो मारा क्यों इसको? और जुबान से समझने वाली शायरी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ आपको गंडेरिया बना के देता हूँ, रास्ते में चुपोगे ना, टाइम अच्छा पास होगा। मेहरबानी। अच्छा यार किसी मर्जी का। सीरियस बात यार, बड़ा सही एक्टर है यार ये, बहुत सही है, बहुत ज्यादा बढ़िया है। ये क्या आ गई है? माँ को थोड़ी छोड़ देगी। ये एपिसोड काफ़ी अच्छा रहा। बहुत ही अलग है ये ड्रामा। प्लस मुझे वो अब वो समझ में आ रहा है कि क्यों इनकी वाइफ की इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है इन चीज़ों को लेके, क्योंकि वो खुद ऐसे हाल में थी कि वो एक
काइंड ऑफ कुछ भी नहीं थी और उसने सहारा दिया बस और कुछ नहीं किया। एक बताया तो मजलूम था औरत कि को, पास्ट क्या इसलिए था, उसमें इतनी एक्सेप्टेंस है और उसको सारा कुछ पता था इसकी गला history दबा का। दिया था ये सब, तो हाँ, इसकी हिस्ट्री का इस सारा वजह कुछ से, पता हाँ। था, वही लोग कह रहे थे, बाद में आप समझ इसलिए इसके जाओगे। अंदर 1% भी कोई ईगो या कुछ एक हक नहीं जताती किसी चीज को लेके, 1% भी। प्लस मुझे जिस हिसाब से ड्रामा कंस्ट्रक्ट किया हुआ ना वो काफ़ी अच्छा लगा कि पहले उनके सीन्स फिर उसी के साथ उनके सीन्स, यूँ लग रहा है सारे जुड़े हुए एक साथ, वो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ भाई। काशिफ निसार तो बनेगा ही भाई, अच्छा भाई, बहुत अच्छा है यार ये ड्रामा। और रफीक अली की एक्टिंग आप देखिए, डीडी साकिब नाम है ना, साकिब रियल नेम है, साकिब। कमेंट्स में पढ़ा था मैंने। भाई वाह यार भाई, ये कमाल का बढ़िया एक्टर है यार, एक कमाल का एक्टर है, मजा आ गया मेरे को तो इसको देख के। वैसे एक्टिंग तो करवाई, गवा भी लिया अधिका प्लस इस टाइप के रोल ना, हाँ ये जिस टाइप का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ना, ये बहुत सही लग रहा है मुझे। शुरू में नहीं आया था पहचान में, थोड़ी देर बाद पहचाना है कि वे डंगा डॉक्टर है ये। इसमें होलिया काफी अलग है ना, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर है ये, वो खरबूजा लाया कभी भी कुछ भी कर देगा, खुद ही खाने लग गया गाड़ी कभी भी कुछ भी। मुझे तो ये लग रहा था कि चाकू पड़ा है साथ में, कुछ हरकत ना कर दे। हाँ कहीं मार मूर ना दे। कैसे स्मूथली चल रहा पूरा ड्रामा है ना ज्यादा शोर शराबा ना हू हा कुछ भी नहीं, डेप्थ है ना, वाह भाई वाह। किसी एक टॉपिक को लेकर एक डीप डाइव किया हुआ है, ये नहीं कि एक स्टोरी चल रही है वो नहीं है। हाँ ये चीज है। वो मीरा का करेक्टर भी काफी अच्छा है, वहाँ मना कर रही थी, अभी आ गई है मकसूद साहब के पास, वापस जाएगी अब। बट टिकट पहले से कंफर्म थी क्या? तो आगे पता चलेगा अब अगले एपिसोड में। प्लस हमजा सोहेल के जो छोटे छोटे सीन्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं भाई। पहले ड्रामे के हिसाब से अगर देखा जाए तो ट्रेंड करके ही भेजा होगा, काफ़ी चीज़ें तो वैसे ही इनहेरिट हुई होंगी। बिल्कुल। प्लस हदीका कैनी से गवा भी लिया भाई, कितना भाई बढ़िया गाया ये है। सब देख के तो चौधरी एंड सन्स देखा, हाँ ठीक है, सुनो चंदा देखा, साकिब को 2 जगह देख लिया, तो बस अब ये हो रहा है कि स्टैंड अप गर्ल देखूं मैं, और Stand Up ऊपर Girl। से काशिफ निसार है, और ये सारे एक साथ है, सोहेल अहमद, जलाल फूफा, ये हाँ, जलाल फूफा साकिब, भी है, साकिब है, और वो भी है, वो जो सेठ बहरोज परिजाद में जो उसका राइट हैंड होता है। हाँ अली जफ़र का भाई भी है, ज़ारा नूर अब्बास भी है, तो भाई मज़ा बहुत आएगा। करते हैं यार वो भी शुरू। जर्द पत्तों का बन में जो सबसे बड़ा भाई होता है, हाँ हाँ वही, उसमें सुल्तान होता है वो परिजाद में। बढ़िया था यार ये एपिसोड। अब अगला देखते हैं क्या होता है जब ये घर पहुँचेंगे। तो बताना आप कैसा लगा रिएक्शन, वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे अब तो ये thanks देखना बटन है। तलाक देगा कि नहीं। हाँ नीचे थैंक्स बटन है, जाके दबा देना। बाकी चैनल्स भी विज़िट करना, मेरे हम सफ़र चल रहा है इसी चैनल पर, नहीं देखा तो ज़रूर देखना। और आज 7:30 बजे हनी भाटे के चैनल पर शुरू हो रहा है कभी मैं कभी तुम, तो देखना बिल्कुल मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो। हनी भाटिया और जीत सिंह। तो वीडियो कैसी लगी बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।